ठाकुर के नाते से हमारे हैं। हम अपने लोगों में से किनको धन्यवाद दें, किनको नहीं। अपने लोगों में थैंक यू और सॉरी ये दोनों ही फॉर्मेलिटी है। फिर भी वंदनीय विद्वानों के चरणों में, पूज्य श्री शास्त्री जी श्री शंकरलाल जी के चरणों में, हमारे पूज्यवर जो देवताओं की वेदी के पास बैठ करके भागवत जी का पारायण कर रहे हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सब भाई बहनों को प्रणाम करते हुए, मंच पर विराजित हमारे गुरु भाई भैया श्री जुगल किशोर शरण जी, जिन्होंने बहुत अनुग्रह किया, और भी हमारे बालक लोग यहां पर बैठे हुए हैं। यद्यपि कल से कुछ एक व्यावहारिक उलझन जैसी आई हुई थी, उलझन भी बड़ी विचित्र, उलझन ये शरीर को जन्म देने वाली माता जी अस्पताल में है। कल जब पता लगा, एक बार लगा कि लोग कहते हैं कि धन्य है आपके माता पिता, और हम ऐसे बालक जो उनकी ऐसी वक्त में भी एक गिलास पानी से सेवा नहीं कर सकते। कई जगह फोन करके लोगों को हमने सुव्यवस्थित किया, फोन से खबर लेते रहे। उनको हार्ट की तकलीफ हो गई, इसलिए कल से वे अस्पताल में हैं। आप सब लोगों की शुभकामना, आप सब लोगों का आशीर्वाद, कथा सकुशल संपन्न हो रही है। सकल समाज समिति के सभी सदस्यगण, जिन्होंने कितने समय से अपना व्यापार, अपना घर परिवार, अपनी नौकरी सब कुछ छोड़ करके तन मन धन से श्रीमद् भागवत जी की सेवा में लगे हुए हैं, इन्हें यदि कथा सुननी होती तो कहीं बैठ के सुन लेते, लेकिन इनका लक्ष्य आप सब लोगों को ठाकुर जी के सन्मुख करना है, इसलिए इन्होंने प्रयास किया अधिक से अधिक लोग श्रीमद् भागवत जी के विमान में आप सब लोग बैठे हैं। और सबसे अधिक हम ऋणिया हैं गोंदिया की इस धार्मिक जनता का, इन भाई बहन लोगों का, जिन्होंने 8 दिन तक अपनी अति व्यस्त समय में से, अति व्यस्त जिंदगी में से श्रीमद् भागवत जी के लिए समय निकाला। कथा का समय दिन में 12 बजे तक था, 1 बजे तक कथा होती, शाम को 6 बजे का समय था, 8 बज गए, लेकिन फिर भी आप लोग 8 बजने के बाद भी ठाठ से ही बैठे रहे। आप लोगों के आने से इस आयोजन में 4 चांद लगे। धन्यवाद के पात्र हैं हमारे ये ध्वनि विस्तार के यंत्र वाले भाई, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की, बीच में कथा में विक्षेप नहीं हुआ। हमारे वीडियो और फोटोग्राफर्स भाई लोग, जिन्होंने इस उत्सव को यादगार बनाने में अपनी पूरी जानकारी रखी। किस किस को हम अलग अलग कहें, आप सब लोगों के हृदय में ठाकुर की भक्ति और ठाकुर का प्रेम प्रकट होवे, यही हमारी शुभकामना है व्यासगद्दी से। आप सभी खूब खूब प्रसन्न रहें और ठाकुर जी के चरणों में
अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास करें। इसी शुभकामना के साथ हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। ये व्यावहारिक बातें हमें बोलनी नहीं आती, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। आज हमने कोशिश की कि एक बार बोल के तो देखे कैसी लगती है, बनती कि नहीं बनती है खिचड़ी। बन गई हो तो भी स्वीकार करना, नहीं बनी हो तो भी आप स्वीकार कर लेना। परीक्षित जी को सुखदेव जी ने भविष्य के राजा प्रजा के विषय में बताया है, कलयुग से बचने का उपाय बताया। कलेर दोस्तिंधे राजन नस्ती को महान गुण, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। कलयुग से बचना है तो हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेना, और कोई उपाय नहीं कलयुग से बचने के लिए। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजा से जो फल प्राप्त होता था, कलयुग में वही हरिनाम संकीर्तन से प्राप्त होगा। कृतय अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यस्तो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। 4 प्रकार के प्रलय की बात कही है, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, महाप्रलय और आत्यंतिक प्रलय। सुखदेव जी ने अंतिम उपदेश दिया, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, इसलिए तक्षक का चिंतन मत करना। मैंने जो 7 दिन भागवत कथा सुनाई, उसका चिंतन करना। श्री परीक्षित जी ने चरणों में सिर रखा और कहा, सिद्ध्योस्मनुग्रहीतोस्मि भावता करुणात्मना, श्रावितो यच्च मे साक्षादनाद निधनो हरि, सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि। आपकी कृपा से आज मैं हर प्रकार से कृतकृत्य हो गया। आपने मुझे भागवत कथा सुनाई। सुखदेव जी उठ के जाने लगे हैं। जय जय। सुखदेव जी की पूजा करने के लिए परीक्षित जी उठ के आए और प्रार्थना करने लगे, बाबा इतने दिन साथ में रहे और थोड़ी देर की बात है, सूर्यास्त होने वाला ही है। अंतिम समय यदि आपका दर्शन होता तो मैं सोचता कि मेरा जीवन धन्य हो गया। सुखदेव जी ने कहा, मैं रहूंगा तो मेरे सामने तक्षक को आने की हिम्मत नहीं होगी। तक्षक नहीं आएगा, श्राप मिथ्या हो जाएगा साधु का, तो प्रलय हो जाएगा। इसलिए मुझे जाने दो। सुखदेव जी की पूजा करते हैं परीक्षित जी। सुखदेव तुम्हारे जय जय हो, सुखदेव तुम्हारे जय जय हो, परीक्षित तुम्हारे जय जय हो, परीक्षित तुम्हारी जय जय हो, परीक्षित तुम्हारी जय जय हो, परीक्षित तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारे जय जय हो, सुखदेव तुम्हारे जय जय हो, महादेव तुम्हारी जय जय हो, महादेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारे जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारे जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो,
सुखदेव तुम्हारे जय जय हो, सुखदेव तुम्हारे जय जय हो। इधर सामने, इधर हमारे प्रमुख सुखदेव जी जाने लगे हैं। परीक्षित जी कुछ दूर तक पीछे पीछे गए। परीक्षित जी की आंखों में देख के सुखदेव जी के नेत्र भर आए और कहने लगे, राजन, मेरा तो कोई पता नहीं, मैं कहां जाऊंगा, कहां मेरी सवेरे होगी, कहां शाम होगी, लेकिन तुम अब लौट जाओ गंगा किनारे, कहां जाओगे मेरे पीछे। सुखदेव जी गंगा किनारे परीक्षित को लौटाते हैं। सुखदेव जी आगे बढ़ गए। तक्षक ने काटा तब परीक्षित जी का प्राणांत हुआ नहीं। सुखदेव जी जैसे सदगुरु मिलके जो बिछुड़ गए, उनके वियोग में प्राणांत हो गया। बिछुरत एक प्राण हर ले। तक्षक ने देखा कि कहीं संत का श्राप मिथ्या ना हो जाए, इसलिए जाकर उसने दौड़ के स्पर्श किया परीक्षित जी का और शरीर राख की ढेरी हो गया। गंगा जी ने अपनी गोद में परीक्षित जी को संभाल लिया है, तो गंगा नंदन का पौत्र है, इसलिए आज फिर अपने पौत्र को गोद में लेने के लिए गंगा तेरे सामने प्रकट हुई है। परीक्षित जी के तक्षक के काटने के बाद जब उनके पुत्र जन्मेजय को पता लगा, सर्प यज्ञ किया है, बृहस्पति जी ने आकर के सर्प यज्ञ को बंद किया। इसके बाद सूत जी कहते हैं, जब जब भगवान का प्राकट्य होता है तो उनका चरित्र कहने के लिए भगवान ही व्यास नारायण के रूप में अवतार लेकर के आते हैं। श्री व्यास जी ने 4 वेद 18 पुराणों की रचना की। उसमें एक मार्कंडेय पुराण का नाम जब आया तो मार्कंडेय जी का चरित्र सुनाया है, अंग उपंग का वर्णन करके। अब आप सब श्रीमद् भागवत जी की संक्षिप्त सूची सुने। बहुत लोग अंतिम दिन इसलिए भी कथा सुनते हैं, अंतिम दिन कथा सुनो तो सारी कथा का फल मिल जाता है। आज वही चिट्ठा अब आप लोगों के सामने में हो रहा है। आप सब लोग बहुत सावधानी से बैठ के सुनेंगे। थोड़ी देर के लिए अपने संपूर्ण चित्तवृत्ति को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत जी में लगा करके कथा सुने। सबसे पहले आप लोगों ने श्रीमद् भागवत जी का महात्मा पद्म पुराण के 6 अध्याय में वर्णित सुना। नारद जी और भक्ति महारानी के संवाद के साथ साथ ज्ञान वैराग्य के दुख की निवृत्ति, गोकर्ण जी के माध्यम से धुंधकारी के प्रेतत्व से मुक्ति, कथा सुनने का क्या विधान है, ये अपने महात्मा में पहले दिन सुना। व्यास जी के 3 मंगलाचरण के श्लोक, सूत जी का आगमन, 6 प्रश्न, सोनक जी का 6 प्रश्न, सूत जी का मंगलाचरण, धर्मार्थ काम के साथ साथ भगवान के 24 अवतारों की सूची, श्रीमद् भागवत जी की वंशावली, व्यास जी नारद जी का मिलन, चतुश्लोकी भागवत का 18,000 श्लोकों में परिवर्तन, सुखदेव जी का